वेदेतादसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वदत प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच, लग्ने सह धन गेहेपि पुत्रे रवि सुधात्मजः तदीसह दशमे गेहे रोगे च सिंहिका सुतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश धन स्थान में स्थित हैं, पंचम भाव में सूर्य व बुध विराजमान हैं, उसका स्वामी दशम भाव में है और रोग स्थान में राहु स्थित हैं। सप्तमे भार्गव जीव द्वादशे भानुजो ध्वज केमद्रुमं बलम योगम यौवने चार्थ कष्टकम बारंबार महाप्राज्ञ दारारिष्टम तथैव च। सप्तम भाव में शुक्र व बृहस्पति हैं, कुंडली के 12वें भाव में शनिश्चर व केतु का संयोग है, चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, अतः केमद्रुम नाम का योग बन रहा है। इस केमद्रुम योग के प्रभाव से युवावस्था में इस बालक को बार बार अर्थ संकट उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त पत्नी सुख में भी बाधा प्राप्त होने का योग है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। चित्रगुप्त कुले जातो विद्यापि मध्यमा लभेत पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि धनी मानी तथैव च। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय विद्या मध्यम प्राप्त किया, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा और मध्यम धनीमानी रहा। गृहवाहन सौख्यंच पितृव्यैकस्तपोधन प्रजाहीनश्च जायेत स्वसंगे वासकारक। उस समय गृहवाहन इत्यादि के सुखों को प्राप्त किया था। उस समय अपने एक चाचा संतान विहीन रहे और वे अपने साथ ही निवास करते थे। अर्धदायाधिकारी स्यात् शैशवे जनकस्य तु मृत्युश्चैव प्रजायेत पितृव्यम पालनम कृतः। उस समय वे चाचा समस्त संपत्ति के आधे के हिस्सेदार थे। यह इस बालक के पिता की मृत्यु बाल्यावस्था में ही हो गई थी, अतः उन चाचा के द्वारा इस बालक का पालन पोषण किया गया था। पुत्रवन मन्यते सत्यम चानुजयी सुखम अपि। वे चाचा स्वयं को पुत्र की भांति मान्यता प्रदान किए थे। इस बालक को एक छोटे भाई का भी सुख प्राप्त था। सहजा चानुजा भूमि सौख्यम दैवात् तदांतरे पितृभ्यश्चांगना चैव सगर्भा जायते कवे पुत्रोत्पत्तिर्विलंबेन जायते तु कुटुंब के विविधम हर्षकम वंशे तथास्तु वै स्वयं तदा। उस समय इस बालक को एक छोटी बहन का भी सुख प्राप्त था। दैव योगवश उस समय चाचा की पत्नी को गर्भ रह गया और विलंब में संतान की उत्पत्ति भी हो गई, जिससे कुटुंब में नाना प्रकार का विविध प्रकार का हर्ष और उल्लास उत्पन्न हो गया। किंतु यह बालक उससे बड़ा दुखित हुआ। जायते वर्षमंतरम गुप्त तस्य महाप्राज्ञे पितृव्यवधम कृतम। और बहुत दुखित होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसी समय कुछ कालांतर बीत जाने के बाद उस चाचा के पुत्र का गुप्त रूप से वध कर दिया। रहस्यम न प्रकाशम स्यात् घोर पापम कृतम यदा। किंतु यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया, इस प्रकार स्वार्थवश घोर पाप कर्म किया। दारायाश्च सहायेन कृत्रिमं शोक दर्शनम पुत्र शोकात् पितृव्य दारा चैवात्मघातकम। उस समय पत्नी के साथ मिलकर के कृत्रिम शोक भी प्रदर्शित करता रहा, किंतु पुत्र शोक से विकल होकर के वे पत्नी सहित आत्मघात कर लिए। पश्चात पितृव्यकम धनम लब्धश्चैव महाप्राज्ञ देवे तीर्थे रतोपि च। इस प्रकार समस्त पितृव्य की समस्त संपत्ति को यह बालक अपने अधिकार में कर लिया और बड़ा धनिक हो गया। देवे तीर्थे रतोपि च शुभ कार्ये रतो नित्यम कालेन निधनं गतः। इस प्रकार युवावस्था में ऐसा घोर पाप कर्म किया, किंतु प्रौढ़ावस्था आने पर देवता तीर्थ में रत हुआ, अनेक शुभ कार्यों को किया, कालेन निधनं गतः। इस प्रकार ऐसा शुभ अशुभ दोनों प्रकार का कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया
और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। पौषे मासे तमे पक्षे सप्तम्याम शनिवासरे मघाभे चांत पादे कर्क लग्नोदये कवे। इस समय इस बालक का जन्म पौष मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि शनिवार के दिन मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में और कर्क लग्न के उदय काल में होए। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः समतुंगोपि जायेत समपुष्ट कलेवरः। यह बालक मध्यम सुंदर शरीर का हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न हो, सम ऊंचा कद और मध्यम पुष्ट शरीर वाला होए। किंचित स्थूल तनुश्चाग्रे रोगोतर प्रपीड़ितः, किंतु युवावस्था के पश्चात प्रौढ़ावस्था आने पर कुछ शारीरिक स्थूलता भी प्राप्त होने का योग है और उदरजन्य विकार से बार बार पीड़ा प्राप्त करे। सुशीर सोच ललाटोपी पाद हस्तादिकम शुभम, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा योग्यम पैतृक ऐश्वर्य संयुतः भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो, बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का साधन प्राप्त हो। चादौ तु जन्मदा हानिर्वेद वेदांतरम यदा पितु शोकम बीजानीयात भ्रातृ सौख्यम न पूर्णकम। हे शुक्र जी, प्रारंभ में इसकी माता की हानि हो जाए और जब यह बालक 44 वर्ष की अवस्था का हो तो इसके पिता का भी शोक होने का योग बनता है। इसके अतिरिक्त इस बालक को कोई भाई का सुख न प्राप्त हो। सहजाचा त्रयम योगम कर्मण्यश्च चतुरो नरः, केवल 3 बहनों का ही सुख प्राप्त होने का योग बनता है। यह बालक बड़ा कर्मण्य हो और बड़ा चतुर हो। श्रमी च विविधोत्साही गंभीरो वाक्पटुर यदा विद्योपाधिम लभेत बालः स्वभाषावर्तिनीमपि। बड़ा ही श्रमी हो, उत्साहवान हो, गंभीर और वाक्पटु हो, विद्या की उत्तम उपाधि से युक्त हो, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो। कला साहित्यकम ज्ञानम चार्थ शास्त्रम तथैव च आंग्ल भाषाधिकम ज्ञानम योग्यताचार्यकम लभेत। कला साहित्य अर्थशास्त्र का विशेष अध्ययन करे, आंग्ल भाषा का भी विशेषज्ञ हो और आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। पूर्व पाप प्रभावेण यौवनेपि महामते जन्मस्थानं परित्यागं कृतशीलस्तपोधन प्रवासे वासकर्तापि स्वभुजाय करो नरः। पूर्व जन्म कृत संस्कार के प्रभाव से युवावस्था में अपने जन्म के स्थान का परित्याग करके परदेश चला जाए और वहां पर अपनी भुजाओं से धनुपार्जन करे। नवगेहादि निर्माता प्रबंधनादि क्षेत्र के शब्द संचार के क्षेत्रे मध्यमम पदलाभकम, और वहां पर नवीन गृह का निर्माण भी करे। कुछ प्रबंधन के क्षेत्र में और शब्द संचार के क्षेत्र में प्रतिष्ठान आदि के अंतर्गत मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग बने। तथास्तु न स्थिरा वृत्तिर यौवने चार्थ कष्टकम, किंतु इस बालक की वृत्ति कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे और बार बार अर्थ संकट से ग्रसित हो जाए। शरीरे दुर्जयम रोगम यौवने प्रौढ़ के कवे बाधा गंतु तापादिर सहसा धन रासकम। इस बालक के शरीर में नाना प्रकार के दुर्जय रोग उत्पन्न हो। इस प्रकार युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में अनेक आगंतुक बाधाएं उत्पन्न हो और इसके धन का बड़ा अपव्यय हो। रिपुचौर्यादिकम क्लेशम, बार बार शत्रुओं से और चोर से कष्ट प्राप्त हो, धन का ह्रास हो। बसुरामोदकम कवे बाधा च विविधा दृष्टिर बसुरामे खवेदकम बाहुवेदे स्वेदांतम खबाणे रिपुबाणकम यावन्नेष्टम विशेषेण स्वास्थ्य बाधा धन क्षति। हे शुक्र जी, युवावस्था में 38 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बार बार बाधाएं उत्पन्न हो। 38 से 40, पुनः 42 से 47 वर्ष की अवस्था में, तत्पश्चात 50 से लेकर 56 वर्ष की अवस्था में कष्ट की अधिकता रहे। इस समय स्वास्थ्य बाधित हो और धन की भी क्षति का योग बने। आमोदर यकृत दोषम अस्थि मज्जा विकारकम नाड़ी तंत्रम व्यथा शीर्षे कदोन्माद समम रुजम संघर्षम यौवने नित्यम वृथा वित्त विनाशनम। हे शुक्र जी, इस बालक को युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में उदर विकार, यकृत जन्य क्लेश, अस्थि और मज्जा का विकार उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त नाड़ी तंत्र में क्लेश उत्पन्न हो, सिर की व्यथा उत्पन्न हो और कभी उन्माद जन्य रोग से भय प्राप्त हो। इस प्रकार नाना प्रकार से संघर्ष करने का योग है।
पूर्व पाप प्रभावेण दारा सौखे प्रजाम प्रति चिंतनम विविधम नूनम किं कर्तव्य विमूढ़। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में और संतान सुख के निमित्त भी चिंता प्राप्त होने का योग है, जिससे किं कर्तव्य विमूढ़ हो। यद्यपि सप्तमे जीव शुक्रस्तत्र महामते शीघ्रम दारा सुखम योगम मुनि चंद्रांतरावधिम तथास्तु बाधकम विविधम संबंधम नैव पूर्णकम। यद्यपि सप्तम भाव में बृहस्पति व शुक्र का संयोग है, अतः शीघ्र ही 17 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत ही पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु वह संबंध पूर्ण न हो, शीघ्र ही वह संबंध भंग हो जाए, ऐसा योग बनता है। सप्तमेशो गतोरिस्थे केतुस्तत्र महामते द्विभार्या योगकम ज्ञानम मुनि युग्मोर्ध्वकम कवे द्वितीयोद्वाहकम योगम मध्यमा सुंदरी इयम। सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में केतु के साथ स्थित है, अतः द्विभार्या योग है। 27 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद इस बालक का द्वितीय विवाह भी संपन्न होने का योग बनता है और मध्यम सुंदरी पत्नी प्राप्त हो। रुग्णा किंतु शरीरेण आमोदर विकारतः, किंतु वह पत्नी बार बार शरीर से कष्ट प्राप्त करने वाली होवे। प्रदरार्ता महाप्राज्ञ गर्भाशय व्रणम तथा शल्योपचारकम विविधम दाराभीतिस्तपोधन। हे शुक्र जी, पत्नी को उदर का विकार और प्रदरजन्य रोग प्राप्त हो, गर्भाशय में व्रण उत्पन्न हो, शल्योपचार का भी बार बार योग उपस्थित हो, इस प्रकार पत्नी की आयु का भय हो। दारा पक्षे प्रपीड़ार्ता सुयत्ने किंतु रक्षिता, पत्नी के पक्ष से पीड़ित हो किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैका सुखम लभेत। ग्रह योगानुसार एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। प्रजापक्षे दुखापन्न यौवने प्रौढ़ के नरः मनः कष्टि विशेषेण बाधोद्योगार्थकम प्रति क्लेशम तापम महाप्राज्ञ पूर्व पाप प्रभावतः यावदेव फलम ज्ञान प्रायश्चित्तेन रक्षणम। यह बालक संतान पक्ष से भी क्लेश प्राप्त करे, संतानों से वैचारिक विषमता उत्पन्न हो, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में बार बार मानसिक चिंता प्राप्त हो, कार्य क्षेत्र उद्यम में बाधाएं उपस्थित हो। यह सब पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से संभावित हो, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित करने पर अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम स्वभुजायम पदम धनम खबाड़ांतम महासौख्यम नवोद्योगस्य योगकम। प्रायश्चित पूर्वक पत्नी और संतान का सुख पूर्ण हो और यह बालक अपनी भुजाओं से स्थिर धनोपार्जन करे, इसके पद में वृद्धि हो। इस प्रकार 50 वर्ष की अवस्था होने पर महान सुख प्राप्त करे और उस समय नवीन उद्योग भी प्रारंभ करने का योग है। क्रय विक्रय कम कार्यम वाहनोद्योग कम तथा यांत्रिकोद्योग कम कुर्यात् प्रौढ़े चापि सुखान्वितः। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में प्रायश्चित करने से भाग्य वृद्धि हो, बालक नवीन उद्योग करे, क्रय विक्रय जनित कार्यों को करे, वाहन का उद्योग करे, इसके अतिरिक्त यांत्रिकी उद्योगों को प्रारंभ करे। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था में सुखी होए। कोश स्थिर करह श्रीमान प्रतिष्ठामान लाभ का, अपना कोश भी स्थिर करे और मान प्रतिष्ठा से ही युक्त होए। बिलो में पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु प्रायश्चित न करने से जीवन में नित्य बाधाएं प्रदर्शित हों। अर्थ कष्टी भवेत बालः विकलो रोग पीड़िता, बार बार अर्थ संकट से ग्रसित हो, विकल हो और रोग से पीड़ा प्राप्त करे। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विकोहनम, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे बाधाएं समन हों। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये शास्त्रगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम कोडसातद। 7 मासा सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृग संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम वेद युग्मकम गायत्रीं च शिवस्यापि समानं चैव जापनम हवनादिर्विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात भृग संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है, उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। इसके अतिरिक्त
शिव गायत्री मंत्र का भी 24,000 संख्या में जप हो, हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। पुष्पराजम धृतम रत्नम एकादश्याम व्रतम चरेत यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। तत्पश्चात पुष्पराज नामक रत्न को धारण करे और एकादशी का व्रत करे। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति हो। रामवेदोध्वकम तात राहुश्चैव दशांतरे कृते सर्व सुखम लाभम सुभुजायम पुनः पुनः। युवावस्था में 43 वर्ष की अवस्था के बाद से राहु की दशा चले। इसी दशा में यह सब यत्न प्रायश्चित करने पर सुख मोद की प्राप्ति हो और बालक नित्य धनोपार्जन करने वाला होवे। नवोद्योगम कृतश्चैव दशायास्तु उत्तरार्धतः। इस दशा के उत्तरार्ध में नवीन उद्योग करे और अनेक मंगल कार्य भी घर में संपन्न हो। प्रजोत्पाहादिकम योगम पौत्राधिक सुखम लभेत। इस दशा में संतानों का विवाह हो और पौत्र व दौहित्र का सुख मिले। देवे तीर्थे अनुरागंच। देवता तीर्थ में अनुराग उत्पन्न हो। कुतरकांतम सपादकम यावदेव फलम मध्यम दशांते चांगना भयम। यह राहु की दशा 61 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें मध्यम फल प्राप्त हो, किंतु दशा के अंतिम चरण में पत्नी को भय प्राप्त हो, मृत्युंजय जप से रक्षा होवे। चाग्रे गुरु दशांतरे 61 वर्ष की अवस्था के बाद से बृहस्पति की दशा प्रारंभ हो। प्रजा द्वारा विकासंच विजयम सर्व कर्मसु शुभ कार्ये व्ययं चैव देव तीर्थादि दर्शनम यात्रा योगमनेकंच गौरवाभ्युदयम कुले प्रजा द्वारा नवोद्योगम विविधोत्साहकम अपि। इस बृहस्पति की दशा में संतान के द्वारा विकास हो, अनेक शुभ कार्यों में धन का व्यय हो, देवता तीर्थ का दर्शन हो, यात्रा देशाटन का लाभ हो और प्रजा के द्वारा संतान के द्वारा नया उद्योग किया जाए। खसप्तांतम फलम मध्यम। इस प्रकार 70 वर्ष की अवस्था तक मध्यम फल प्राप्त हो। बाहु सप्ते भयम तथा 72वें वर्ष में आयु भय प्राप्त होने का योग है। पक्षाघातादिकम क्लेशम चंडी पाठे सुखम लभेत। उस समय पक्षाघात रोग से क्लेश प्राप्त हो, चंडी देवी की आराधना से रक्षा हो। एवं तू बाण सप्तांतम स्वायु भीतर यदाधिकम। इसको पार करने पर आगे 75 वर्ष की अवस्था में भी आयु भय का योग है। लंघे तू मुनि सप्तांतम निधनम जायते ध्रुवम। और यत्न पूर्वक उसको भी अगर यह बालक पार कर जाए तो 77 वर्ष की अवस्था में अवश्य ही मृत्यु का योग बने। विप्रवंशे पुनर्जन्म सत सत कर्मानुसारतः। और अगला जन्म पुनः विप्र कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।